दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोलासन के बारे में। लोला मतलब ललन। ललन का मतलब इधर उधर घूमना या चंचलता, या मान सकते हैं घड़े की पेंडुलम की तरह दाएं बाएं होना। लोलासन में पैरों की स्थिति तो गोमुख आसन की तरह रहती है, लेकिन दोनों हाथ और कलाइयों के सहारे से जंघा के बगल में रखकर हम अपनी टांगों को ऊपर उठाकर घड़ी के पेंडुलम की तरह आगे पीछे करते हैं। तो जानते हैं उसे करने का सही विधि। लोलासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें दंडासन में। पैरों को सीधा फैलाने के बाद गोमुख आसन की स्थिति में आएंगे। उसके लिए दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिने पैर के एड़ी और पंजे को बाएं जंघा के नीचे नितंबों के नीचे रख दीजिएगा। इस प्रकार से आप चाहें तो उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। इस प्रकार से जब आपका दाहिना पैर मुड़कर दाहिने पैर के पंजे और एड़ी पर बैठ जाएं, उसके बाद अपने बाएं पैर को भी मोड़ दीजिएगा और बाएं पैर के एड़ी और टखनी को बिल्कुल दाहिने नितंब के पास रख दें। घुटने के ऊपर घुटना आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आए, गाय की मुख की भांति। दोनों हाथों का सहारा या कह सकते हैं दोनों हाथों की हथेलियां अपने नितंबों के पास में रख दें। अपनी हथेलियों पर दबाव देते हुए अपने पूरे शरीर को उठाइएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देन घड़ी के पेंडुलम की भांति अपने शरीर को हिलाना, लोलासन। जितनी देर तक आप आराम से इस आसन को कर सकते हैं करें। उसके बाद धीरे से बैठकर अपने बाएं पैर को सीधा कर दें और दाहिने पैर को भी सीधा कर दंडासन में विश्राम करें। जब आप विश्राम करें तो अक्सर हम कहते हैं आपकी आंखें बंद हों। वैसे तो जब साधना अभ्यास नियमित करते हैं तो आसन करते हुए भी आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। एक तरफ से हो जाए तो हम पैर को बदलकर करेंगे। उसके लिए बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के टखने और एड़ी को जंघा के नीचे, नितंबों के नीचे रख दीजिएगा इस प्रकार से। देन दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिने पैर के टखने और एड़ी को बाएं नितंबों के पास में बिल्कुल इस प्रकार से आप रख दें। उसके बाद दोनों हाथों का सहारा देकर अपने शरीर को उठाएंगे। अपने कमर, धड़ और पैरों को इस प्रकार से उठाइएगा जैसे आपने पहले किया था। देन धीरे धीरे मूवमेंट घड़ी के पेंडुलम की भांति। जितनी देर आप
आराम से कर सकते हैं। उतनी देर करने के बाद धीरे से बैठें, अपने दाहिने पैर को सीधा कर दें, फिर बाएं पैर को सीधा कर दें और दंडासन में विश्राम करें। जब आप विश्राम करें, आंखें बंद करने के बाद क्या हुआ आपकी जंघाओं में, आपके कमर में, आपके पैर में और कंधे में, उसे बहुत गहराई से देखना। दर्शकों, थोड़ा सा झलक पीछे करके दिखा देता हूं ताकि आपको पीछे की स्थिति का पूरा मालूम हो। इसे पीछे से करके दिखाता हूं। गोमुखासन की स्थिति आपको पता ही है, इस प्रकार से। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, आप चाहें तो इसके ऊपर बैठ सकते हैं धीरे से, और जितना आप पास में ला सकते हैं इस प्रकार से। जब आसन की स्थिति हो जाए तो दोनों हाथों का सहारा देकर, आगे से आप देख चुके हैं, पीछे के लिए आप इस प्रकार से अपने शरीर को उठा सकते हैं और कड़ी के पेंडुलम की तरह आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मित्रों, शुरुआती दिनों में हो सकता है आपके घुटने के ऊपर घुटना आने में दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप नियमित अभ्यास कर लेंगे तो आराम से घुटनों के ऊपर घुटना भी आ जाएगा। मित्रों, लोलासन से हाथों की कलाइयां, कोहनियां और कंधे मजबूत होते हैं और पीठ की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। तुलासन करने से पेट में संकुचन होने के कारण पेट के अंग पुष्ट होते हैं। साथ में पैरों की मांसपेशियां लचीली होती हैं। गोमुख आसन करने से आपका छाती का तो विकास होता ही है, साथ में कंधे की छोटी से छोटी मांसपेशियां भी विकसित और मजबूत हो जाती हैं। यह आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके कलाइयों में दर्द हो या कंधे में कोई समस्या हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। दर्शकों, आज हमने जाना लुलासन के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए आसन और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।